प्रभात। आज हम लोग हिंदी सुबोध का चौथा पाठ तपती धरती पिघलते पहाड़ पढ़ेंगे। जिस धरती पर हम रहते हैं उसके अस्तित्व को ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हाल के वर्षों में खतरा उत्पन्न हो गया है। 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर वैज्ञानिक वातावरण पर आसन्न खतरों की यथार्थ तस्वीर पेश करके भावी पीढ़ियों को आगाह कर रहे हैं, ताकि समय रहते इस संकट को टालने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। ग्लोबल वार्मिंग के कारण दिन प्रतिदिन हमारे वातावरण में बदलाव आ रहा है। दरअसल वातावरण में खतरनाक स्तर तक ग्रीन हाउस गैसों के इकट्ठे होने से हालात बहुत खराब हो गए हैं। भारत में आज सबसे चिंताजनक मुद्दा जंगलों को बचाने का है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जंगल तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेड़ों के तेजी से कटान से करीब 728 वर्ग किलोमीटर जंगल नष्ट हो चुके हैं। भारत में मात्र 1.66% ही ऐसे जंगल बचे हैं जिन्हें घने जंगलों की श्रेणी में रखा जा सकता है। 20वीं सदी में लोगों की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बहुत अधिक बढ़ गई थी। मानव अपनी आधी से अधिक ऊर्जा कोयले, तेल और गैस से प्राप्त करने लगा था। इसके परिणाम स्वरूप बिना ईंधन के चलने वाली गाड़ियां कारों में बदल गईं। मानव और जानवरों के माध्यम से चलने वाली गाड़ियां ट्रैक्टर और क्रेन में बदल गईं। औद्योगिकरण की आपाधापी में शहरों का वातावरण पूरी तरह बदल गया है। बढ़ते धुएं एवं प्रदूषण की वजह से लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ गए हैं। जीवाश्म ईंधन के प्रति लोगों की बढ़ती निर्भरता का परिणाम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें प्रकृति में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कई दुष्परिणाम पिछले वर्षों में लोगों ने देखे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियरों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। ये हिमनद जल आपूर्ति के सतत स्रोत होने के अलावा जलवायु चक्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय वातावरण जो है वो प्रदूषित हो चुका है। ग्लेशियरों के कई प्रकार हैं, जैसे ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, पृथ्वी के ध्रुवों पर माउंटेन ग्लेशियर आदि। दुनिया के ताजे पानी का 75% भाग इन ग्लेशियरों में बर्फीले रूप में विद्यमान है। 90% बर्फ ग्रीनलैंड एवं अंटार्कटिका की बर्फ की परतों में मौजूद है। चूँकि ये 75% जल अपने भीतर रखते हैं, इसलिए समुद्र का जल स्तर बढ़ने से रोकते हैं। तापमान बढ़ने के कारण बर्फ के पिघलने की दर जो है वो बढ़ जाती है और बारिश भी अधिक होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया तो 2030 या उससे पहले आर्कटिक समुद्र की बर्फ की चादर समाप्त हो जाएगी और पृथ्वी पर ऊर्जा का भार अनियमित हो जाएगा।
ग्लेशियर और पहाड़ों की बर्फ पिघलेगी, जिससे वहाँ का साफ पानी नीचे की तरफ के शहरों और कृषि भूमि की तरफ बहेगा। वैश्विक खाद्य संकट बढ़ेगा। गर्म हवाओं की वजह से फसलें कम समय तक जीवित रहेंगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वातावरण में भयावह परिवर्तन होने के फलस्वरूप सांस लेने में दिक्कत और आँखों में खुजली जैसी समस्याएं भी आजकल बढ़ रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर और तापमान में गर्मी बढ़ने के कारण पेड़ पौधे जल्दी मुरझा जाते हैं। इससे वातावरण में प्रदूषण बढ़ता है। पिछले एक दशक में आर्कटिक की करीब 125 झीलें गुम हो गई हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा प्रभाव पृथ्वी के पास ध्रुवों पर पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग का असर पहाड़ों पर भी पड़ेगा। ग्लेशियर की बर्फ पिघलने की वजह से पृथ्वी पर दबाव कम होगा। इसकी वजह से पहाड़ सिकुड़ने लगेंगे। छोटे पहाड़ बड़े पहाड़ों में तब्दील हो जाएंगे, यानी उनके आकार में परिवर्तन आएगा। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वातावरण में बहुत ही खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो रही है। कार्बनिक एसिड पानी के पीएच लेवल को कम करता है, जिससे पानी में अम्लीयता बढ़ती है। हमें इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करके समुचित उपाय निकालने होंगे, यानी कि ये पर्यावरण को हमें प्रदूषण से बचाना होगा। इसके लिए हम सबको मिल कर के हर स्तर से प्रयास करना होगा। धन्यवाद।